निश्चय वो व्यक्ति अपनी कमाई को खाने पाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 128 से उसके 1 और 2 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा का भय मानता है, जो उसके मार्गों पर चलता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। उसके लिए परमेश्वर का वचन धन्य कहता है। आशीषित है वो व्यक्ति, दूसरे शब्दों में आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसकी आज्ञाओं पर चलता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए लिखा है कि निश्चय वो अपनी कमाई को खाने पाएगा। निश्चय वो व्यक्ति अपनी कमाई को खाने पाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। दूसरे शब्दों में कि वो जो कुछ काम को करेगा, परमेश्वर उस काम में उसे आशीष देगा, उसके हाथ के कामों पर आशीष देगा, उसके बिजनेस पर आशीष देगा, उसके जॉब पर आशीष देगा। और जो कुछ वो कमाएगा, जो कुछ धन संपत्ति वो कमाएगा, उस पर प्रभु उसे बरकत देगा, आशीष देगा। उसका पैसा गलत कामों में न लगेगा, उसका पैसा फालतू चीजों में नहीं लगेगा, बल्कि वो अपनी कमाई को, जो कुछ उसने कमाया है, वो खाएगा, तृप्त होकर खाएगा, खुशी से आनंद के साथ में खाएगा। बाइबल कहती है जो धन परमेश्वर देता है उसके साथ में वो दुख नहीं देता, उसमें कोई दुख नहीं होगा। निश्चय वो अपनी कमाई को खाएगा, उसके साथ में उसे कोई दुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, क्योंकि वो परमेश्वर की विधियों पर चलता है, क्योंकि वो उसके पीछे चलता है। 3 पद में देखते हैं हम क्या लिखा है। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा परिवार एक खुशहाल परिवार होगा। तेरा परिवार एक आशीषित परिवार होगा, जिस परिवार में आनंद होगा, शांति होगा, प्रेम होगा, भरपूरी होगा, किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होगी। बच्चे आशीषित होंगे, पत्नी आशीषित होगी। किस व्यक्ति के? जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चल रहा है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहा है, जिसका मन उसकी बातों की ओर लगा हुआ है, जो अपने आप को गलत कामों से दूर रखता है, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन आज शाम में ये वादे करता है कि वो अपनी कमाई को खाएगा, उसके साथ में कोई दुख न आएगा, और उसकी पत्नी फलवंत दाखलता के समान होगी और उसके बच्चे आशीषित होंगे जलपाई वृक्ष के समान। दोस्तों, असम में मैं आपसे कहूंगा, ये और कोई नहीं, ये आप हैं, ये मैं हूं, ये हम सब लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो उसके पीछे चल रहे हैं। यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर निश्चय आपको ऐसे ही परिवार की आशीष देगा, एक खुशहाल परिवार की आशीष देगा, एक आनंद भरे परिवार की आशीष देगा, एक भरपूर परिवार की प्रभु आपको आशीष देगा। आपका धन संपत्ति ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि आप उसे निश्चय खाने पाओगे, आप अपनी मेहनत का फल पाओगे। आप परमेश्वर आपके काम पर आशीष देगा, आपके जॉब पर, अपने बिजनेस पर, जो कुछ भी आप करते हैं उस पर आशीष देगा। और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे। तो इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि अपने पूर्ण बल, शक्ति, बुद्धि से परमेश्वर के पीछे चलें, प्रभु के पीछे चलते रहें, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम साक्षी जायसवाल है। मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रही थी और मुझे जॉब नहीं मिल पा रही थी। फिर मैंने अपनी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की प्रेयर लाइन नंबर पे मैंने मैसेज किया, तो उन्होंने मेरे जॉब के लिए
प्रेयर किया और प्रभु यीशु ने उनकी प्रेयर का जवाब दिया और मुझे एक बेस्ट जॉब से आशीषित किया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ और बेस्ट सैलरी से मुझे आशीषित किया। इसके लिए मैं आप प्रभु यीशु को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में और भी अद्भुत और आश्चर्य कर्म किए। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में सुंदर सी गवाही के लिए, इस अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में किया। जैसे कि प्रभु ने इनके जीवन में किया, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। सो प्रभु आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं। हमारे साथ मिलकर आप प्रार्थना कीजिए। सो आइए एक मन होकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं ओ पवित्र और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके नाम को सम्मान आदर और महिमा देते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर की ये सुंदर शाम आपने हम सबको दिखाया प्रभु, ये सुंदर समय हमें दिया और ये पल परमेश्वर के हम सब मिलकर जब तेरी संगति में बैठे हैं, तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु, ये पल हमें देने के लिए धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, हम आभारी हैं लॉर्ड। हम हृदय से धन्यवादित हैं, हम हृदय से आनंदित हैं प्रभु इस समय के लिए, इस संगति के लिए और प्रभु तेरी होली प्रेजेंस के लिए प्रभु जी, जो आज की शाम में प्रभु हमारे मध्य में है। हम सब आनंदित हैं प्रभु, हम बहुत खुश हैं प्रभु कि सच में प्रभु आपने हम सबको चुना, हमें बुलाया, अपना बेटा बेटी बनाया और प्रभु स्वर्ग का राज्य देने के लिए तूने हमें चुना है। हालेलुया। धन्यवाद तेरी अपार दया और तेरी करुणा प्रभु जी जो हम पर बनी है, वो सदा के लिए है, वो कभी कम नहीं होती है प्रभु, वो सदा और सदा के लिए, वो अनंत काल तक के लिए तेरी दया हमारे ऊपर है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे उस दया भरे हृदय के लिए, उस प्रेम भरे हृदय के लिए, जिस हृदय में प्रभु हम सब के लिए प्रेम भरा है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज दिन भर में प्रभु, यदि हमसे कोई भी ऐसा गुनाह हुआ है पिता, कोई भी ऐसा अपराध हुआ है यीशु मसीह, आपके आगे उन बातों को रखते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय जितने भाई बहन नौजवान बच्चे प्रभु आपकी उपस्थिति में है और अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं, वो जो मिस्टेक उनसे हो गया है, वो जो गलत काम उनसे हो गया है, जो गलत वो कर बैठे हैं प्रभु, आपसे माफी इस समय मांग रहे हैं प्रभु। उस गुनाह की माफी पिता जो उनके द्वारा हो चुका है प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें प्रभु, आप उन्हें उन गलत बातों से फेर लाइए और प्रभु उन्हें एक पवित्र जीवन दे परमेश्वर, क्योंकि ये सब कुछ आपकी आत्मा के द्वारा हो सकता है, क्योंकि आप ही है प्रभु जो हमें गाइड करते सिद्धताई पवित्रताई की उस राह पर चलाते प्रभु, और वो सब आपकी आत्मा के द्वारा होता है प्रभु। धन्यवाद हम सबके गुनाहों को माफ करने के लिए विशेष कर धन्यवादित है प्रभु कि सच में आज की शाम में आपने हमारे आत्मिक भोजन को हमें दिया, हमसे आत्मा में अपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु। आपका वचन हमें पिता ढाढ़स देता, हमें सामर्थ्य देता, हमें आगे बढ़ने की राह देता है प्रभु। और सच में प्रभु तेरा वचन ही वो प्रकाश है जो हमारे पैरों के लिए उजियाला है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते प्रभु तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर, आज जितने भाई बहन नौजवान बच्चे बुजुर्ग प्रभु जितने तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, जो वो तेरे डर भय में चलते, तेरी आज्ञाओं को तेरी विधियों को मानते प्रभु, हाँ प्रभु तेरे पीछे चलते हैं प्रभु, अपने जीवन के गुनाहों को दूर करके आप अपने आप को तुझे समर्पित उन्होंने किया है परमेश्वर। तो होने दीजिए जो आशीषें प्रभु आपने उस व्यक्ति के लिए जो आपका भय मानता है, आपके ऊपर विश्वास रखता है, उसके लिए जो आशीषें आपने संजो कर रखी हैं, वो आशीषें आज की शाम में आपके बेटे बेटियों के जीवन में हम रिवील करते हैं, उसे हम रिवील करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हाँ परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, जो कुछ भी आपके बेटे और बेटियां कमाएं पिता परमेश्वर, यदि प्रभु आपकी डर भय में चलते हैं, आपकी आज्ञा को मानते हैं, आपको अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, अपने जीवन में आपको प्रेम देते हैं पिता, होने दीजिए प्रभु ये आशीष, ये वचन के शब्द उनके जीवन में पूरे हों, वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए प्रभु जी। कोई भी दुख परमेश्वर इस धन के द्वारा इनके जीवन में ना आए, क्योंकि जो धन तेरी ओर से मिलता है उसके साथ दुख नहीं है पिता। और प्रभु जो कुछ भी ये कमाते हैं प्रभु, उस पर तेरी बरकत और आशीष को चाहते हैं। और प्रभु हम चाहते हैं कि इनका परिवार, इनके बच्चे उसका आनंद ले सके परमेश्वर पिता। आपने आशीष दी है प्रभु उस व्यक्ति को जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, कि उसका घराना और उसके बच्चे, उसकी पत्नी प्रभु फलवंत होंगे, वो आशीष
आशीषित होंगे। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप इन भाई इन बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को आशीषित करें, इनकी पत्नियों को आशीषित करें, इनके पति को आशीषित करें, इनके घराने, इनके बच्चों को आप आशीषित करें, क्योंकि आपने वचन में इस बात को कहा है। आज प्रभु ये भाई, ये बहन, इनका घराना, इनके बच्चे, इनके हस्बैंड, इनके वाइफ परमेश्वर पिता आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु हम दुआ करते प्रभु, आज शाम में आप अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे परमेश्वर पिता। आप उन्हें बुरे सपनों से छुटकारा दे, आप उन्हें नेगेटिव बातों से छुटकारा दे मेरे पिता। जब वो सोए तो वो निश्चिंत होकर सोए। और इस समय प्रभु जितने लोग प्रभु अस्वस्थ हैं, जितने लोग बीमार हैं, नाना प्रकार के रोग उनके शरीरों में लगे हैं पिता, हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब वो चल फिर नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते प्रभु, शरीर के बहुत सारे अंग है जो काम करने बंद कर दिए हैं पिता। हाँ प्रभु बहुत सारे ऐसे रोग है प्रभु, जब डॉक्टरों ने कह दिया, जवाब इन्हें दे दिया है प्रभु, ऐसे सिचुएशन में प्रभु हम उस जीवित वचन को याद करते हैं, उसे स्मरण करते, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हों तो वो भी क्षमा हो जाएंगे। आमीन। इस वचन की घोषणा करते हुए प्रभु आज हम विश्वास से मांगते हर एक उस बीमारी के लिए पिता जिसमें आज आपके बेटे बेटियां पड़े हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां चली जाए, यीशु के नाम से ये चलने फिरने लगे, यीशु के नाम से ये देखने लगे, यीशु के नाम से ये सुनने लगे, यीशु के नाम से ये बोलने लगे पिता। यीशु के नाम से अंदरूनी वो हर एक अंग जिसने कार्य करना बंद कर दिया है वो कार्य करने लगे। यदि प्रभु बॉडी पार्ट्स कोई भी ऐसा है जो ब्लॉक हो गया है पिता परमेश्वर, या फिर प्रभु यीशु उसमें पैरालाइज हो गया है, यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए, यीशु के नाम से हर एक शरीर का अंग छुटकारा पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की बीमारी से अपने लोगों को आजाद किया है पिता। धन्यवाद प्रभु। इस समय जितने लोग कोरोना से ग्रसित हैं, हॉस्पिटल में है प्रभु, सीरियस है प्रभु, नाना प्रकार के सिम्टम्स उनके शरीर में पाए जाते हैं और वो इस समय सीरियस है, यीशु आपसे दुआ है कि आप उन्हें छू लें और चंगा करें और ये वायरस उनका कुछ भी नुकसान न करने पाए, क्योंकि आपने कहा है कि वही तो तुम्हें बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ प्रभु आप इन्हें सुरक्षित रखें, इन्हें बचाएं और इन्हें चंगा करें। धन्यवाद कि आपने चंगा किया प्रभु। धन्यवाद आज शाम में इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद हम सबको एकत्रित किया, ये सुंदर संगति दिया और आपकी महिमा करने के लिए इस्तेमाल किया प्रभु। धन्यवाद। यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।